हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्टिविटीज़ के बारे में जाना था कि हमारे सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं, मतलब दो तरह की एक्टिविटी भी होती हैं, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में देखा था, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के बारे में विद एग्जाम्पल्स ऑल्सो। इसके बाद हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन इनके बीच में जाना कि एक्टिविटीज़ में क्या डिफरेंसेस हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने रेवेन्यू और प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डेफिनेशन और मीनिंग के बारे में भी हमने बात की थी। ठीक है, तो चलिए, आई होप सो वो सब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है फीचर्स, नेचर। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक अगर एग्जाम में पूछता है व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, या व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, या व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, तो ये तीनों बातें एक ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज हम बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट अर्निंग के लिए, पैसे कमाने के लिए करते हैं, तो इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक, सेकेंड है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स का मतलब क्या? सेल का मतलब बेचना, एक्सचेंज का मतलब खरीदना बेचना। ठीक है, ऑफ गुड्स मतलब कि बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में यही होता है कि हम गुड्स को क्या करते हैं, खरीदते हैं और फिर उसको बेचते हैं। किसको? कस्टमर्स को। ठीक है, तो बेचना और खरीदना ही क्या होता है यहाँ पे? एक्सचेंज। बिजनेस का मतलब सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, और एक और बात, इसमें नो इंटरनल कंजप्शन ये कॉन्सेप्ट आएगा। नो इंटरनल कंजप्शन, नो इंटरनल कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? हम अपने लिए गुड्स को बेचते खरीदते नहीं हैं, बल्कि हम कस्टमर्स के लिए गुड्स को बेचते और ख़रीदते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, चॉकलेट का, मिठाई का, स्वीट्स का, किसी का भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो क्या वो इंटरनल कंजप्शन के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं? नहीं, हम तो प्रॉफिट अर्न के लिए, अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको लोगों तक पहुंचाते हैं, कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे नो इंटरनल कंजप्शन होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होगा। उसके बाद लिखा है, थर्ड है रेगुलर बेसिस। बिजनेस क्या एक ही दिन के लिए होता है, सिर्फ आज खरीदा और आज बेच दिया, प्रॉफिट अर्न होगी, बस ख़त्म, बिजनेस बंद? नहीं, बिजनेस का मतलब ही होता है रेगुलर बेसिस पे करना। ठीक है, बाइंग और सेलिंग किस बेसिस पे? रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद लिखा है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब, अनसर्टेनिटी मतलब जो कि अनसर्टेन हो, मतलब सर्टेन हो ही ना कब क्या होगा। ठीक है, रिटर्न का मतलब, रिटर्न का मतलब यहाँ पे रिफ़र करता है किसको? मनी को। किसको? मनी को। तो यहाँ बिजनेस में कोई भी गारंटी नहीं दी जा सकती। किसके बारे में? मनी के बारे में। रिटर्न के बारे में हम कोई गारंटी नहीं लेते। किस में? बिजनेस में। बिजनेस में हम मनी की कोई गारंटी नहीं लेते हैं। बिजनेस कर रहे हैं, या तो वो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये कुछ भी सर्टेन नहीं होता है। हाँ, एक प्रॉपर प्लानिंग से अगर हम चलते हैं तो उस हिसाब से हम मनी अच्छी खासी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी प्लानिंग भी फेल हो जाती है, तो इट इज़ अनसर्टेन कि हम गारंटी लेते हैं कि इतना प्रॉफिट होगा। नहीं, अनसर्टेनिटी होता है यहाँ पे, कोई गारंटी नहीं होती मनी की। फिफ्थ पॉइंट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। ये क्या होता है? एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस है तो रिस्क है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो भी हम गुड्स बना रहे हैं
जो भी हम गुड्स बना रहे हैं या कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि गुड्स हमेशा सही सलामत रहेगा, कभी लॉस नहीं होगा। हो सकता है कभी कभी गोडाउन में आग लग गई तो फिर गुड्स कस्टमर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो मतलब अनडिज़ायरेबल इवेंट्स को, ये एलिमेंट ऑफ रिस्क मतलब अनडिज़ायरेबल इवेंट को बताता है। कभी कभी भूकंप से भी क्या होता है, अर्थक्वेक आ गया या फिर सुनामी आ गई, तो क्या उसमें गुड्स सही सलामत रहेंगे? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट ऑफ रिस्क है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा फीचर है किसका, बिजनेस का। उसके बाद है लास्ट, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।